हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इजी एक्सप्लेन फार्मेसी। तो आज हम बात करने वाले जो हमारा टॉपिक चल रहा है इंट्रोडक्शन टू डोजेस फॉर्म के, उसके दूसरे पार्ट के बारे में। दूसरी जो हमारा पार्ट है उसके बाद दूसरी जो हमारी वीडियो है, उस वीडियो में हम लेकर आए हैं इंट्रोडक्शन टू लिक्विड डोजेस फॉर्म, क्लासिफिकेशन मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो आज हम इसमें बात करेंगे लिक्विड डोजेस फॉर्म के बारे में, और बेसिकली हम इसमें पूरी तरीके से पढ़ेंगे मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो लिक्विड डोजेस फॉर्म हमारा दो तरीके का होता है, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म और बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो हम किस तरीके से पता करते हैं, ये हम बोल रहे हैं जिस तरीके से हमने कि मोनोफेजिक और बाइफेजिक क्या होता है। तो मोनोफेजिक माने कि जिसमें कि हमारा एक फेज़ हो, और बाइफेजिक माने कि इसमें हमारे दो फेज़ हो। तो मोनोफेजिक माने कि इसमें हमारा एक फेज़ हो, और बाइफेजिक माने कि इसमें हमारे दो फेज़ हो। ठीक है, जैसे कि बाईफेजिक के हमारे एग्जांपल हैं इमल्सन और सस्पेंशन। देखिए इमल्सन में दो फेज होते हैं, लिक्विड एंड लिक्विड, एंड सस्पेंशन में भी दो फेज होते हैं, हमारा सॉलिड एंड लिक्विड। इसी तरीके से हम लेकिन बात करेंगे मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म के बारे में। बाईफेजिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, ये हमारा चार्ट है, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होता है? तो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म को हमने दो एप्लीकेशन को हमने कहाँ पे उसको यूज़ करते हैं, उस हिसाब से इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में हमारा आता है मिक्सचर, सिरप्स, एलिक्सर, लिंक्टस। और हमारा एक्सटर्नल में आता है एप्लीकेशन ऑन द स्किन, यूज इन द माउथ, इंस्टॉल्ड इन द बॉडी कैविटीज़ लाइक ईयर, नेसल। और हमारा एप्लीकेशन ऑन द स्किन में आता है लिनीमेंट, लोशन, जो हम अपने स्किन के ऊपर लगाते हैं वो हमारा एप्लीकेशन ऑन द स्किन में हम आते हैं। ठीक है, और यूज इन द माउथ, जो हम अपने मुंह में जैसे करते हैं, गार्गल्स करते हैं, माउथ वॉशेस करते हैं, थ्रोट पेंट्स करते हैं ना, तो इस तरीके से इसका आप स्क्रीनशॉट लेके, ये क्रेडिबल हमारा पीडीएफ है, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में, उसके पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट, हमारा सॉल्यूशन होता है द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हमारा जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। बाकी सब ये तो आप अपना यूज़ कर सकते हैं हमारे इस लैंग्वेज को लिख के, लेकिन बेसिकली सॉल्यूशन की जो आसान सी बात डेफिनेशन है वो यही है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो हम आगे देखते हैं जो हमारा इसमें मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में है सिरप। तो सिंपल सिरप, हम हमारे बात करते हैं जब भी हम सिरप हमारा लिक्विड डोजेस फॉर्म, और सिरप हमारा टैबलेट और सिरप, ये दो हमारे ऐसे कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो हम इसमें अभी हम लिक्विड डोजेस फॉर्म पढ़ रहे हैं, तो हम इसमें बात करेंगे सिरप की। तो हमारा मोनोफेजिक में सिरप होता है, जिसमें कि हम पढ़ेंगे सिंपल सिरप इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन प्योरीफाइड वाटर। सिंपल सिरप माने कि कुछ नहीं होता है, जो सॉल्यूशन और सुक्रोज माने कि शुगर और वाटर का जो मिक्सचर होता है, चीनी और वाटर का जो मिक्सचर होता है, उसको हम सिंपल सिरप बोलते हैं। कंसंट्रेशन, और देखिए जो हमारा ऐसा नहीं होता कि हमने कितनी भी शुगर मिला दी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो हमने 66% हमारा होता है, वो हमें 66% शुगर मिलानी होती है अकॉर्डिंग टू द आईपी। ठीक है, जैसे कि हमारा ये लिमिट्स तय होती हैं। आईपी होता है हमारा इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, इन सब फार्माकोपियास में ये सारी चीज़ों की लिमिट्स तय रहती हैं। तो ये क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। यार स्वीट विस्कस प्रिपरेशन, ये हमारा स्वीट विस्कस प्रिपरेशन होता है। तो अगर देखिए किसी भी सिरप में अगर मेडिसिनल सब्सटेंस प्रेजेंट है तो मेडिकेटेड सिरप हो गया। किसी भी सब्सटेंस में अगर फ्लेवर्ड, एरोमेटिक, ये सब चीज़ें प्रेजेंट है तो फ्लेवर्ड सिरप हो गया, और किसी में कुछ भी प्रेजेंट नहीं है तो वो सिंपल सिरप हो गया। ठीक है, तो अब इनके एडवांटेजेस को भी देख लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ सिरप, एप्रोप्रिएट फॉर पेशेंट ऑफ एनी एज। देखिए सिरप में क्या होता है कि हम इसको बच्चों, बूढ़ों, जवान सबको दे सकते हैं, लेकिन टैबलेट हम बच्चों को देने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। इसी तरीके से बूढ़ों को भी देने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, उनको निगलने में बहुत दिक्कत होती है। इसी तरह बच्चे भी उसके टेस्ट के चलते नहीं खाते हैं, निगलने में उनको भी दिक्कत होती है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है एप्रोप्रिएट फॉर पेशेंट ऑफ एनी एज। किसी भी पेशेंट को दे सकते हैं, इकोनॉमिकल एंड सेफ होती है। ठीक है, नेचुरल एंड ईजिएस्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत आसानी से हम किसी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई एक्स्ट्रा, मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी पढ़ाई करके आनी पड़ेगी तभी हम दे पाएंगे। ठीक है, जैसे इंजेक्शन में कोई एक स्पेशलाइज्ड पर्सन ही लगा सकता है, लेकिन इसको तो हमने एक चम्मच में निकाला, इतने में निकाला और लोग को किसी को भी दे दिया। पेशेंट कैन टेक इट देमसेल्फ, हाँ खुद भी ले सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, चम्मच में निकाली और ले ली। अब किसी चीज़ के अगर एडवांटेज हैं तो इस दुनिया में हर चीज़ के डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो फ्लक्चुएशन इन स्टोरेज टेम्परेचर कंडीशन कैन लीड टू क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सुक्रोज। अब देखिए ये भी होता है कि अगर अब बार बार हमारा चेंजेस होंगे, ये चाहिए, इसको चाहिए होता है कि
एक एडिक्वेट टेम्परेचर, एडिक्वेट मतलब हमारा एडिक्वेट एटमॉस्फेयर चाहिए होता है सिरप को। अगर उस सिरप उस जगह पे नहीं मिलेगा तो सिरप हमारा उसमें क्रिस्टलाइजेशन क्या हमारा प्रेजेंट होने लगेगा, हमारी डिग्रेड कर जाएगी, सिरप ख़राब हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें हमारी इसके ड्रॉबैक्स हैं। दूसरा है डिलेड ऑनसेट ऑफ एक्शन। कई बार देखिए अब गई और धीमे धीमे यू एक्शन शुरू करती है, थोड़ा लेट एक्शन शुरू होता है। आप अकॉर्डिंग उसके मुकाबले लेट है हमारा आईवी इंट्रावेनस वगैरह के अकॉर्डिंग टू उसके मुकाबले ये लेट रहता है। नॉट फॉर इमरजेंसी यूज़ में तो हम इसको दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इमरजेंसी यूज़ में तो वही चीज़ देते हैं जैसे हमारा आईवी इंट्रावेन से आईवी वगैरह से दिया, हमने इंजेक्शन लगाया, उसने तुरंत बॉडी में सर्कुलेट हुआ, उसने एक्शन शुरू कर दिया। लेकिन अब ये तो हमारी गई, पहले स्टमक में गई, फिर उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन में इंटेस्टाइन में जाके सर्कुलेट होगी, फिर पूरी बॉडी में एक्शन शो करेगी। नॉट सुटेबल फॉर पेशेंट विथ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। हाँ, किसी को पेट में कोई दिक्कत है तो उनको भी नहीं दे सकते हैं हम। ठीक है, तो अब हमारे ये दो तरह के सिरप प्रिपेयर्ड विद, ये हमने सिरप को और अच्छा करने और अच्छा पीडीएफ को और बेहतर बनाने के लिए हमने ये दो तरीके से ये कुछ सिरप प्रिपेयर्ड बाय सिंपल सॉल्यूशन एड मिक्सचर सिरप, सिंपल ऑरेंज सिरप लेमन, ये सब चीज़ें कई तरीके, टोलू सिरप, ये सब इनकी प्रिपरेशन है कि एड बॉइलिंग प्यूरिफाइड वाटर टू टोलू, ये सब हमारी प्रिपरेशन है। इनको आप देख के स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग टू आईपी हमारा सिरप का जो मैंने आपको बताया 667 ग्राम टू प्यूरिफाइड वाटर एंड हीट डिजॉल्व। देखिए हम इसमें क्या लेंगे, कुछ जो हमारी स्टैंडर्ड लिमिट होती है उस हिसाब से हम उसको लेंगे। 1000 ml में 667 ग्राम लेंगे, उसको वाटर में पानी में मिलाएंगे और वो हमारा सिरप बन जाएगा। तो ये होगा, थोड़ी सी हीट दे देंगे बस, और हमारा कुल मिला के सिरप, इसमें जो हम सिंपल सिरप की बात कर रहे हैं उसमें कुछ नहीं होता। चाशनी जैसे हम घर में रसगुल्लों की चाशनी बनाते हैं, बस वही होता है। अगर उसमें दवाई डाल दें तो वो मेडिकेटेड सिरप हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिरप की जैसे एक चीज़ और होती है एलिक्जर्स। देखो एलिक्जर्स क्या होता है, एलिक्जर्स आर हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशन होते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है एलिक्जर्स दे आर स्वीट एल्कोहलिक एरोमेटिक प्रिपरेशन एंड आर कलर्ड। इंग्रेडिएंट हम इनमें डाल, देखो हमारा एलिक्जर क्या होता है, दे आर हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशन होते हैं। तो इनमें क्या होता है, इनमें हम थोड़ा सा एल्कोहल का उपयोग करते हैं। जो हमारा सॉल्यूट होता है, कुछ ऐसे सॉल्यूट होते हैं जो वाटर के साथ डिज़ोल्व नहीं होते हैं, तो मैं उनको डिज़ोल्व करने के लिए हमको एलिक्जर में हम पहले हल्का सा एल्कोहल लेंगे, उसमें हम बिल्कुल माइन्यूट, ऐसा नहीं कि दारू ही मिला देते हैं, नहीं, हम हल्का सा सॉल्यूट को हल्का सा एलिक्जर में मिलाएंगे और उसके बाद उसका वाटर मेकअप कर देंगे, तो वो हमारा हो गया एलिक्जर। जैसे इसमें भी मैंने प्रिपरेशन सब में लिख रखी है, प्रिपरेशन को आपको कुछ नहीं है, प्रिपरेशन आप देख सकते हैं एक बार। एज सच हमारा कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है जब हम डोजेस फॉर्म पढ़ रहे होते हैं, बट लेकिन आना चाहिए, क्या बुराई है अगर कोई चीज़ आती है अपन को। ठीक है, तो इथाइल अल्कोहल, वाटर, ग्लिसरीन, ये सब हम इसमें मिलाते हैं। contain very potent drugs like antibiotics, antihistamines और sedatives। देखिए ये सारी भी चीज़ें हम एलिक्जर्स में देते हैं। अब फ्लेवरिंग एजेंट आर यूज्ड एज फ्लेवर्स एंड व्हीकल्स। आप इन सब की पीडीएफ के स्क्रीनशॉट लेके आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये हमारा उसी का हमारा एक और वो है, हमारी प्रिपरेशन है किस तरीके से हम करते हैं। डिजॉल्व पिपराजाइन सिट्रेट इन अ पार्ट ऑफ एल्कोहल, ऑरेंज ऑयल, ग्लिसरीन, क्लोरोफॉर्म, वॉल्यूम अप टू, बस मेकअप कर दिया तो हो गया हमारा। अब बात करते हैं हम लिंक्टस के बारे में। दे आर लिक्विड एंड ओरल प्रिपरेशन दैट आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर रिलीफ ऑफ कफ। लिंक्टसेस हमारे क्या होते हैं, जो कफ रिलीफ वर्क होते हैं, जो हमारे कफ सिरप वगैरह होते हैं, ये सब हमारे ये लिंक्टसेस वगैरह होते हैं ना, जो हमारे कफ में हेल्प करते हैं ना। हमारे सिरप चीज़ अलग हो गई और लिंक्टस हमारे थोड़ा अलग है। ठीक है, जो हमारे कफ वगैरह में हेल्प करे वो हमारे लिंक्टसेस होते हैं। ठीक है, मेडिकामेंट्स हैव डिमल्सेंट, sedative or expectorant action. It must not be diluted with water for long term action. देखिए हम इसमें क्या होता है, हमको पानी में डाइल्यूट नहीं करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म एक्शन के लिए। ये हमारे गले वले को खोलने के लिए जो हम दवाई को मिलाते हैं, ये हमारा उसमें काम आता है, कफ के हेल्प में। ये भी हमारा देखिए, अब हमारा इसकी भी प्रिपरेशन, मैंने प्रिपरेशन आपको सबकी दे दी, आप स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। द कोडीन फॉस्फेट 3 ग्राम इज डिजॉल्व इन सम अमाउंट ऑफ वाटर एंड हीटेड जेंटली इफ रिक्वायर्ड। बेंजोइक एसिड सॉल्यूशन, ये हमारा इस तरीके से हमारी पूरी प्रिपरेशन है, स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई है, आप बना सकते हैं। एक और आता है हमारा, आप बात करते हैं ड्रॉप्स के बारे में। ये सब हमारे मोनोफेजिक के पार्ट्स चल रहे हैं ना। ठीक है, तो लिक्विड प्रिपरेशन मीन फॉर ऑलर एडमिनिस्ट्रेशन, ऑयल सॉल्युबल विटामिन सच एज विटामिन ए, डी, कंसनट्रेटेड इन फिश लीवर ऑयल एज ड्रॉप्स। ये देखो ड्रॉप्स में हम क्या क्या चीज़ें देते हैं, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होती है। विटामिन देते हैं हम इसमें,
फिश लीवर ऑयल, ये सब हमारे ऐसे गिवन एज अ ड्रॉप। डोज मस्ट बी मेजर्ड प्रॉपरली यूजिंग अ ड्रॉपर। देखिए इसमें कुछ नहीं होता है फ्रैक्चर, इसमें देखो हमारा जब हमें कोई भी चीज़, देखिए हमें ऐसा होता है कई हमारी ड्रग्स ऐसी होती है जिनको हमें बिल्कुल लॉस मार दे, हम ड्रॉप्स क्यों बनाते हैं। कई हमारे जो हमारे ड्रग्स होते हैं उनको हमें थोड़े मात्रा में लेनी होती है, बिल्कुल थोड़े चीज़ों। तो अगर हम कितना भी कर देंगे, अगर हम उसका राउंड बॉटम और बड़ा कंटेनर में करेंगे तो वो हमारा इतना थोड़ा कम नहीं निकल सकता है, हम पर नहीं होगा हम इतना कंट्रोल। तो इसीलिए ताकि कन्वीनियंट हो और आसानी से निकाला, एक ड्रॉप मुंह में डाली हो गया, ठीक है, इसीलिए हम इस ड्रॉप्स को बनाते हैं। अब बात करते हैं हम लिनियमेंट्स के बारे में। ये हमारा क्या होता है जो हमें स्किन पे रब करते हैं, देखिए हम पढ़ के बता आपको प्रॉपरली समझाऊंगा मैं। दे आर लिक्विड एंड सेमी सॉलिड प्रिपरेशन मीन फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन। ये हमारा लिक्विड और सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होता है जिसको हम स्किन पे अप्लाई करते हैं। दे आर एल्कोहलिक और ऑयली और इमल्सन। ये हमारा एल्कोहलिक भी हो सकता है, ऑयली भी हो सकता है और इमल्सन भी हो सकता है। एल्कोहल हेल्प इन पेनिट्रेशन ऑफ मेडिकामेंट। देखो एल्कोहल तो हमारा होता ही है, एल्कोहल हमारा हेल्प करता है इस मेडिकामेंट को असर दिखाने में। इट कंटेन्स मेडिकामेंट प्रोसेसिंग एनाल्जेसिक, ठीक है, सूथिंग, रूबिफिशियंट, ठीक है, एंड कंसेंट काउंटर इरिटेंट है और स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनके अंदर। देखिए ये हमारे इट कंटी ये हमारे इस तरीके के एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी वाली दवाइयाँ डली होती हैं, सूथिंग एजेंट देने वाली दवाइयाँ डली होती हैं, रोविफेशियन डली होती हैं, हमारा काउंटर इरिटेंट डली होती है, कोई हमें इरिटेशन हो रही है उस जगह पे एनाल जैसे हमारे दर्द वगैरह के लिए, ये सब हमें रब करेंगे तो सही हो जाता है। इट मस्ट नॉट बी अप्लाइड ऑन ब्रोकन। देखो हम एक चीज़ और होती है, इसको हम क्लीन स्किन पे तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब भी कहीं पे कट वगैरह लगाओ तो हमें उस जगह पे इसको अप्लाई नहीं करना चाहिए। ये हमारा इस लिनीमेंट की प्रिपरेशन है। आप इन सब प्रिपरेशंस के आप स्क्रीनशॉट लेके इनको यूज़ कर सकते हैं, आपके नोट्स बहुत बेटर लगेंगे इससे। आप पेपर में लिखेंगे तो आपका एक अलग इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं लोशन के बारे में। तो लोशन क्या है? लिक्विड प्रिपरेशन मीन फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन विदाउट फ्रिक्शन। ये हम अपने जो लोशन लगाते हैं ना, ये सब हमारे लोशन होते हैं तरह तरह के, निविया का लोशन, वैसलीन लोशन, ये सारे जो हमारे सब यही बात हो रही है यहाँ पे, ये लोशन के बारे में बात हो रही है। अप्लाइड डायरेक्टली ऑन द स्किन विद द हेल्प ऑफ सम एब्जॉर्बेंट मटेरियल सच एज कॉटन। ये तो सब हम एक मेडिकल टर्म्स की बात कर रहे हैं, बशर्ते हम लोशन को लेते हैं हाथ में और अपने हाथों में लगा लेते हैं। यूज्ड फॉर लोकल एक्शन एज कूलिंग, सूथिंग और प्रोटेक्टिव पर्पज। वही चीज़ है, देखिए हम अपने कई लोशन ऐसे आते हैं वो ठंडक देते हैं, कई ऐसे आते हैं देखिए हमें सर्दियों में फटने से हमारी त्वचा को बचाते हैं। ये सब चीज़ें वही लोशन वगैरह की बात हो रही है। कई लोशन हमारे एंटीसेप्टिक एक्शन शो करते हैं, जैसे हमारा कैलामाइन लोशन होता है। ये सब हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म में आते हैं, इसीलिए हम इन चीज़ों को इधर पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक बार आप नज़र डालेंगे तो इनको आसानी होगी आपको लिखने में। जैसे इसकी भी हमारी कैलामाइन लोशन की प्रिपरेशन है। तो जैसे कि मैं इसमें बताऊँ आपको, कैल्शियम सिट्रेट 5 ग्राम लेते हैं 700 ml हम रोज़ वाटर में, ठीक है। ये पूरी प्रॉपर प्रोसेस मैंने बहुत आसान से लिखी है, आप इसको बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। इनके आप स्क्रीनशॉट लें और बिल्कुल यूज़ करें इन्हें, बहुत क्रेडिबल नोट्स हैं ये। गार्गल्स के बारे में देखेंगे हम। दे आर एक्वस सॉल्यूशन यूज टू प्रिवेंट और ट्रीट थ्रोट इन्फेक्शन। गार्गल्स क्या होते हैं? जो हम गरारे करते हैं ना, लोग बोलते हैं अरे अपन ने अभी कोरोना में बहुत करें, सब ने गरारे करें गला सही करने के लिए, तो बस वही है गार्गल्स। दे आर एक्वस सॉल्यूशन होता है, एक्वस माने कि पानी वाला, ठीक है। तो टू प्रिवेंट और ट्रीट थ्रोट इन्फेक्शन, जो हमारे गले को इन्फेक्शंस को सही करने के लिए काम आता है, ठीक है। अवेलेबल इन कंसनट्रेटेड फॉर्म विच नीड टू बी डाइल्यूटेड विद वार्म वाटर बिफोर यूज। देखिए ये हमारा अवेलेबल होते हैं गार्गल्स, आपने देखे होंगे गार्गल्स आते हैं, कॉलगेट का गार्गल्स आता है, क्लोजअप का गार्गल्स आता है। हमारे ख्याल से हर टूथपेस्ट कंपनी आजकल अपने गार्गल्स निकाल दिए हैं। कुछ नहीं होता है इससे, मुंह साफ़ होता है, गला साफ़ हो जाता है, हल्का सा फ्रेशनेस फील होती है, कुछ नहीं होता है। इसका एक वो है कि आप इसको जब भी यूज़ करें उसको हल्का सा पानी मिला के करें, क्योंकि कंसनट्रेटेड फॉर्म में होता है। कंसनट्रेटेड और डाइल्यूटेड फॉर्म आपको डिफरेंस पता होगा। कंसनट्रेटेड माने कि जिसमें कोई भी मिलावट ना हो, और डाइल्यूटेड माने कि इसमें थोड़ा सी मिलावट हो, पानी डला हो थोड़ी सी, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट डाला है, अवेलेबल इन कंसनट्रेटेड फॉर्म विच नीड टू बी डाइल्यूटेड विथ वार्म वाटर बिफोर यूज। उसको यूज़ करने के पहले पानी मिलाएं, गर्म पानी हल्का सा। दे आर ब्रॉट इनटू इंटीमेट कॉन्टैक्ट with the mucous membrane of the throat and allowed to remain in contact with it or few seconds before they are thrown out of the mouth। कुछ देर के लिए इसको अपनी म्यूकस मेम्ब्रेन के उसमें रखना होता है और फिर उसके बाद कुल्ला कर देते हैं। जैसे कोई चीज़ हम
नॉर्मल ब्रश करने के बाद कुल्ला करते हैं, पानी लिया मुंह में, थोड़ा सा हमने उसको गड़बड़ गड़बड़ किया और उसके बाद फिर हम उसको कुल्ला कर देते हैं, बस यही है, ठीक है। बस यही हमारे गार्गल्स हैं। हम थोड़ा सा डीप थ्रोट में लेके जाते हैं, उसको गड़गड़ गरारे टाइप का करा और उसको बाहर फेंक दिया, ठीक है। ये हमारे हमारे जो गले में हमारे हमें खराशे लगती हैं, खराशे बोला जाता है हमारे यहाँ पे शब्द, ठीक है। जब हमारा गला छिल जाता है उसको बोलते हैं हम खराशे, तो जब वो लगती है तो हमारा उसमें ये हेल्प कर देता है, ठीक है। जैसे हमारे एग्जांपल है फिनॉल गार्गल्स वगैरह, पोटेशियम क्लोराइड गार्गल्स, ठीक है, क्लोराइड गार्गल्स वगैरह ये सब। अब माउथ वॉशेस भी होता है थोड़ा सा हमारा, ठीक है। माउथ वॉशेस देखते हैं, दे आर एक्वस सॉल्यूशन विद अ प्लीजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर यूज टू मेक क्लीन एंड डिओड्राइज्ड बक्कल कैविटी। देखिए ये सब चीज़ें क्या आ गई हैं, ये आ गई हैं अपनी पूरी मेडिकल उसमें। देखिए जैसे हमारा साफ़ सुथरा करने के लिए क्या है, ये बक्कल कैविटी को हमारा डिओड्राइज खुशबूदार रखने के लिए आजकल इस तरीके के मार्केटेड प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनीज उतारती हैं, पता है आपको। कुछ नहीं है इसमें, आपको प्लीजेंट टेस्ट अच्छा है और आपको ये एक सेंटर प्रेस खाते हैं ना अपन, बस वही काम कर रही है, ठीक है। और बस इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, ये हमारा एंटी बैक्टीरियल एजेंट शो कर देता है, ठीक है, स्वीटनिंग एजेंट होता है, तो ये हमारा थोड़ा सा फार्मेसी में हम इसलिए इसको पढ़ रहे होते हैं। माउथ वॉशेस माउथ को साफ़ करता है, थोड़ा सा हमारी गंदगी कीड़े मकोड़े साफ़ हो जाते हैं इससे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनहेलेशंस की, बात करते हैं। दे आर लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग volatile substance एंड आर यूज टू रिलीव कंजक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। देखिए तो इन्फ्लामेशन ये देखिए मैं आपको बताऊँ, इनहेलेशन माने कि हम किसी चीज़ को सूंघना, जैसे कि हम विक्स वाला भाप नहीं सूंघते हैं, वो कैप्सूल आते हैं उनको खोल के पानी में, गर्म पानी में डालते हैं, फिर वॉक सूंघते हैं, बस वही चीज़ है इसमें, ठीक है। जो कि हमारे रेस्पिरेटरी वोलाटाइल माने कि जो जल्दी उड़ते हैं, उसको हमने कैप्सूल को पानी में डाला, वो भाप में फील होने लगता है, विक्स के जो कैप्सूल आते हैं वो पूरे में फील होने लगते हैं। द वोलाटाइल सब्सटेंस इज प्लेस्ड और एब्जॉर्बेंट पैड और हैंडसेप टू इनहेल देयर फॉर्म, ठीक है। ये सब चीज़ें हमारा होता है। ऑल्सो सम इनहेलेशन आर एडेड इन हॉट वाटर। ये देखिए हमारा बस यही चीज़ें हैं कि हम पानी में मिलाते हैं फिर उसको ऐड करते हैं। बेंजो जैसे कि हमारा एग्जांपल है बेंजो इनहेलेशन, बीपीसी, मेंथॉल, ये वाले हमारे इनहेलेशन होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट क्या हमारा, अगला है हमारा नेसल ड्रॉप। देखिए जो नाक में जो ड्रॉप्स डालते हैं हमारा, वो सारी ड्रॉप्स के बारे में बात करते हैं। दीज आर सॉल्यूशन ऑफ ड्रग्स दैट आर these are solution of drug that are instilled into the nose with a dropper। वही ड्रॉपर से डालते हैं, कॉस्नोइनोइली इनहिबिट होता है, बाकी कुछ नहीं है, ये सब वही होता है, लॉन्ग पीरियड में डाली जाती है, ठीक है। ये हमारे जब हमें कुछ नाक में दिक्कत होती है। एपिड्राइन नेसल ड्रॉप की हमारी प्रिपरेशन है, हम देते जैसे ओट्रिविन हमारी आती है, फास्ट रिलीफ होती है, हमें कुछ भी कंजक्शन सा फील हो, हमने मुंह में हमने अपनी नाक में डाली, माफ़ करना, हमने अपनी नाक में डाली, ठंडा करी और फिल्टर हमारा सही हो गई। इसी तरीके से हमारा अगला पॉइंट है आई ड्रॉप। दे आर स्टेराइल सॉल्यूशन और सस्पेंशन ऑफ ड्रग्स दैट आर इंस्टिल्ड पुट इन आवर बॉडी, पुट इन बाई ड्रॉप्स। हम आँखों में डालते हैं ना जो ड्रॉप, बस उसी वाली यही सब प्रिपरेशन है। दे आर मेड इन एक्वस व्हीकल। ये हमारे सब उस तरीके से बनाए जाते हैं कि आसानी से पूरे एक्वस हमारे आसानी से आँख में जाके अपना इफ़ेक्ट शो कर सकें, आँख को इरिटेशन से बचाते हैं। ये कई सारे हैं, लैक्रिमल सेक्रिगेशन, इट शुड बी स्टेराइल होनी चाहिए, आइसोटोनिक होनी चाहिए विथ लैक्रिमल सिक्रिएशन बफर्ड एंड फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स टू अवॉइड इरिटेशन टू द आई। बस यही चीज़ें हमारे कुछ चला जाता है उससे हमें बचाने में काम करती है। और ये भी हमारा टू प्रिवेंट बैक्टीरियल और फंगल ग्रोथ, प्रिजर्वेटिव्स लाइक, ये सब भी हमारा इसी में हेल्प करती है। हमारे आँख में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा हो तो हम एंटीबैक्टीरियल देते हैं इसके थ्रू, तो जल्दी एक्शन शुरू होता है, ठीक है। ये हमारे उसकी भी प्रिपरेशन है, आप देख सकते हैं। इसमें हमारा पैकिंग को मैंने बोल्ड लेटर में इसलिए लिखा है, इन न्यूट्रल ग्लास कंटेनर और प्लास्टिक कंटेनर विद अ ग्लास ड्रॉपर ऑफ न्यूट्रल ग्लास। देखिए हम इसमें ग्लास यूज़ करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। इसी तरीके से हमारे ईयर ड्रॉप्स है जो हम कानों में डालते हैं। दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ ड्रग्स दैट आर इंस्टिल्ड इनटू द ईयर विद अ ड्रॉपर के थ्रू डालते हैं। यूज़ फॉर क्लीनिंग, वही बैग्स वगैरह हमारे कान का जो हमारी गंदगी होती है उसको साफ़ करने के लिए होता है, ठीक है, साफ़ करने के लिए होता है। जैसे इसका एग्जांपल हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट ईयर ड्रॉप्स, तो वो फूल के जैसे ही ड्रॉप डालेंगे कान में तो वो फूल के बाहर निकल आता है।
तो वैसे इस टॉपिक में इसमें हमने सारी चीज़ों के बारे में, ईयर ड्रॉप्स के बारे में पढ़ा, प्रिपरेशन पढ़ा। इस पीडीएफ को मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अच्छे तरीके से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पीडीएफ की, आप डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पीडीएफ आपको बहुत हेल्प करेगी, और ये पीडीएफ बिल्कुल क्रेडिबल नोट्स हैं, मैंने लैकमैन से इसके नोट्स निकाले हैं। ठीक है, तो लैकमैन हमारी फार्मेसी की बहुत अच्छी किताब है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।